बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाराज़ होने की निशानियाँ क्या हैं? इनमें से कोई एक भी निशानी आप में तो नहीं है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत सय्यिदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मेरे नाराज़ होने की पहली निशानी, जब मैं जिस कौम पे नाराज़ होता हूँ तो मैं बेवक्त बारिशें बरसाता हूँ, और जब बेवक्त बारिशें बरसती हैं तो फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। जब फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं तब मुल्क में गुर्बत फैल जाती है। मूसा मेरी नाराज़ होने की दूसरी निशानी, पैसा बखीलों के हाथ में दे देता हूँ। ये बखील लोग जो हैं ये अपनी दौलत के ऊपर ऐसे सांप बिठा देते हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बखील खुद मर जाते हैं, पैसा वहीं पड़ा रहता है, ना दुनिया के काम आता है ना ही तो आखिरत के काम आता है, बल्कि दुनिया के लिए भी अजाब, आखिरत में भी अजाब। वो पैसा पैसा करते मर जाते हैं लेकिन अपना पैसा किसी के काम नहीं लगाते। मेरे नाराज होने की तीसरी निशानी, मूसा जब मैं नाराज होता हूँ तो हुकूमत बेवकूफ़ों को दे देता हूँ, हुकूमत ना अहलों को दे देता हूँ, और ना अहल लोग, बेवकूफ़ लोग किसी भी कौम के ऊपर वैसे ही अजाब हैं। नाज़रीन, आप अपनी आंखों से देख चुके हैं कि बारिशों की वजह से निज़ाम दरहम बरहम हो चुका, फसलें तबाह हो गई थी, इंसान की नाफरमानियों ने जमीन को भी डबो दिया, फसलों को भी डबो दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया, मूसा मेरे नाराज होने की चौथी अहम और सबसे बड़ी निशानी ये कि जब मैं नाराज होता हूँ, जिस बंदे पर मैं नाराज होता हूँ तो उस बंदे से सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। नाज़रीन, जब अल्लाह ताला नाराज होता है रोटी बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है रिज्क बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है सूरज को हुक्म नहीं देता कि फलां शख्स मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए, हरगिज़ नहीं। अल्लाह जब नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह जब नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। अरे जिस बंदे का मन ही उजड़ जाए उसके पल्ले रहता ही क्या है। नाज़रीन, आज देख लो, अल्लाह हमसे रूठा हुआ है, अल्लाह हमसे नाराज है। आज के दौर में पैसा बखीलों के हाथ में है, वो अपने ऊपर खर्च करते हुए लाखों उड़ा देंगे मगर किसी गरीब को देते हुए उनकी मुट्ठी में पसीना आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे आजा मेरी चौखट पर, मुझे सजदा कर, दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी तुम्हें, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। जैसे अजान में अल्लाह ताला फरमाता है, आओ कामयाबी की तरफ। और नाज़रीन, हमारी कामयाबी सजदे में है, नमाज में है। अगर हम अपने नौकर को 5 दफा बुलाएं और नौकर ना आए तो हम उससे तंग आ जाते हैं और एक दिन शदीद तंग आकर उसे नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन मेरा अल्लाह तो वो जात है, अगर वो ये काम करता तो हम लोग फना हो चुके होते। नाज़रीन, इस बात से अंदाजा हो चुका होगा कि वो रब कितना रहीम और करीम है। एक मर्तबा एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 80 साल थी मस्जिद में आया। बैठने का तरीका नहीं आ रहा था, खड़े होने का तरीका नहीं आ रहा था। 80 साल की उम्र का बूढ़ा है, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा था, क़याम करने का, रुकू सुजूद करने का तरीका नहीं आ रहा था। इमाम साहब ने देखा, पूछा, बाबा जी मुझे लगता है आप इस मस्जिद में पहली मर्तबा आए हैं। बाबा जी ने कहा, इमाम साहब मैं इस मस्जिद में पहली दफा नहीं आया, मैं तो वैसे ही जिंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आया हूँ। इमाम साहब ने पूछा, क्या वाकई आप जिंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद में आए हैं? बाबा जी बोले, जी हाँ, इसलिए तो मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आ रहा। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी इसका मतलब है आप जिंदगी में पहली मर्तबा नमाज पढ़ रहे हैं? बोले, जी मैं पहली मर्तबा नमाज पढ़ने आया हूँ, इससे पहले मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। इमाम साहब ने कहा, बाबा जी अच्छा फिर जुमा तो पढ़ा होगा? कहा, आज तक नहीं पढ़ा। इमाम साहब ने कहा, अच्छा फिर ईद उल फितर, ईद उल अजहा तो पढ़ी होगी? कहा, इमाम साहब आज तक नहीं पढ़ी। इमाम साहब बोले, अच्छा फिर आज तक किसी का जनाजा तो पढ़ा ही होगा? कहा, आज तक नहीं पढ़ा। 80 साल की उम्र में कुछ भी नहीं किया, सारी जिंदगी जाय कर दी, एक दिन भी अल्लाह को सजदा नहीं किया। लेकिन मेरा अल्लाह कितना रहीम है, वो फिर भी कहता है, आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कतादा से नकल किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछा, परवरदिगार तू आसमान में है और हम जमीन पर, तेरी नाराजगी और रजा की निशानी क्या है? अल्लाह ने फरमाया, जब मैं तुम पर अहल तर लोगों को मुख्तार बना दूं तो ये मेरे रजा की निशानी है, और जब तुम पर बदतरीन लोगों को मुसल्लत करूं तो ये तुमसे मेरी नाराजगी की निशानी है। इसी तरह इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने फुज़ैल बिन अयाज से नकल किया है कि अल्लाह ने बाज़ अंबिया अलैहिस्सलाम को वही किया,
اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگیں تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی مرفوعاً یہ آیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، اور ان کے معاونین خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کارندے ظالم ہوں گے، جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کے رائے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا گھٹا گھپ اندھیرا برپا کر دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدے کی توفیق دے اور اللہ کو راضی کرنے کا موقع دے تاکہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔